एक लड़की के लिए सबसे मैस्कुलिन बंदा वो होता है जो परफॉर्मेंस में हाई ड्राइव को शो करता है, जो अपनी पावर से उसकी बॉडी को पसीने से गीला कर देता है और पूरी तरह से वो उस मूवमेंट में अपना कंट्रोल खो देती है। सिर्फ वही चाहिए होता है। यही रियल मैस्कुलिन कोर है, एक असली मर्द की पहचान। आज की इस वीडियो में जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना, हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल सा ट्रूथ हो, जो कि मोस्ट ऑफ द बंदे समझ ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से लड़की उनके लिए या तो रिस्पेक्ट लूज कर देती है या फिर उन्हें यूज करके छोड़ ही देती है। और आज के टाइम पर 90% लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और मेरे भाई ये चीज ना लुक से, पैसों से, हाइट से और स्टेटस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लड़की एक ऐसी बंदे को चूज करती है जो खुद पर कंट्रोल रखता हो। तो क्या मेरे भाई आपका खुद पर कंट्रोल है? और ये जरूरी भी नहीं है कि लड़की अगर आपको चेज कर रही हो तो वो आपको प्यार ही करती हो सकता है कि वो आपको टेस्ट कर रही हो। और जिस दिन उसे पता चल गया ना कि आप अपने इंपल्स को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो, आप अपने दिमाग को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो, उसी टाइम से अट्रैक्शन और बंदी दोनों ही आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अपने अंदर ना कंट्रोल लेकर आओ, इनर स्ट्रेंथ को मास्टर करो। वो कैसे करना है वही आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। बने रहो वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रिस्पेक्ट इज बिगर देन अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ना इंपॉर्टेंट है बट रिस्पेक्ट कंपलसरी है। अट्रैक्शन आपको एंट्री तो दिला देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आपकी लाइफ में आ जाएगी, बट डिसिप्लिन आपको रिस्पेक्ट दिलाता है। अगर आपका खुद पर ही डिसिप्लिन नहीं है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो बहुत जल्दी आप रिलेशनशिप को खोने वाले हो। तो बंदी कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देने वाली है, बिकॉज रिस्पेक्ट इज लॉन्ग टर्म अटैचमेंट बट लस्ट ड्रिवन मैन लूज पावर। दो ही तरीके के बंदे होते हैं, एक तो दिमाग में बहुत ही ज्यादा लस्टफुल थॉट से भरे हुए होते हैं, जो इमेजिनेशन में बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं, फिर सेक्स के दौरान वो बहुत ही जल्दी इजैकुलेट कर देते हैं, वहां पर वो कभी भी फुलफिल फील नहीं करा पाते हैं। बट वहीं पर दूसरे बंदे पूरे कॉन्शियसनेस के साथ प्रेजेंट में ही सारी चीजों को रियलिटी में ही सोचते हैं, वो कभी भी जिसे कहते हैं इमेजिनेशन में चीजों को नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो रियल मैस्कुलिन पावर को फील करा पाते हैं। और अगर आपके ऊपर भी लस्ट बहुत ही ज्यादा हावी हो रखी है तो कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कॉल कर बोलती है ना कि आज घर पर कोई भी नहीं है, तुम आ सकते हो, तो बहुत जल्दी अगर आप रिप्लाई कर देते हो कि हाँ मैं आ रहा हूं, जल्दी जल्दी 20 मिनट में भाग के पहुंच जाते हो, तो भाई वहां पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। उसे समझ में आ जाता है कि अपने सेक्सुअल अर्ज को, अपने इंपल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। बट वहीं पर पहले जो एक्चुअल में हाई वैल्यू बंदा होगा वो गहरी सांस लेगा और फिर थोड़ा सा सोचेगा कि यार मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कोई और काम तो नहीं है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तो उसको कंप्लीट करेगा, और अगर जा भी रहा होगा ना तो हाँ ठीक है आ जाता हूं, बट ओवर एक्साइटमेंट को शो नहीं करेगा कि जैसे कुछ अलग सा ही मिल गया हो। वही जो नॉट इंटरेस्टेड बिहेवियर होता है ना, नॉन रिएक्टिव बिहेवियर, वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। इंपल्स इज इक्वल टू वीकनेस सिग्नल। जब हमारे इंपल्सेस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं ना, तब हम ओवर रिएक्टिंग करने लगते हैं, इंस्टेंटली रिप्लाई दे देते हैं, फिजिकली रश करना शुरू कर देते हैं, चीजों को जल्दी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, वैलिडेशन सीकिंग करने लगते हैं, और लड़की फिर इमोशनली बहुत ही हैवी फील करने लगती है और वो हमसे दूर भागती है, पुल बैक करती है। सेक्सुअल अर्ज हर मर्द के अंदर होती है, लेकिन उसे कंट्रोल करना ही आपकी रियल पावर होती है, रियल मैस्कुलिन कोर होती है, जो कि सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप उसे रीडायरेक्ट करते हो, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देते हो, अपने मिशन, गोल, पर्पस में ज्यादा से ज्यादा पुट कर देते हो। देखो बंदी चाहती तो है आपके साथ सोना, आपके साथ चीजों को आगे बढ़ाना, बट जो बंदा सिर्फ इंटीमेसी की बहुत ज्यादा डिमांड करता है, बहुत जल्दी से रश करके चीजों को आगे बढ़ाना चाहता है, बहुत जल्दी से सब कुछ कर लेना चाहता है ना, वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर और अनस्टेबल नजर आता है, जिसे हमेशा रिजेक्शन ही मिलता है, और वो रिजेक्शन मिलने का कारण अनस्टेबिलिटी है। व्हाट शी एक्चुअली टेस्ट। लड़की का सिर्फ एक टेस्ट होता है कि मैं इसकी लूंगी या फिर ये मेरी लेगा, मुझे कंट्रोल करेगा। सिंपल सी बात होती है कि मैं इसको हिला सकती हूं या फिर नहीं। रिलेशनशिप में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, या तो मैं इसको कंट्रोल करूंगी या फिर ये मुझे कंट्रोल करेगा। लेकिन जब बंदी आपको कंट्रोल कर रही होती है तो अट्रैक्शन वहां पर पूरा ही खत्म हो जाता है, एक्साइटमेंट बिल्कुल ही मर जाती है। और हिलाने का मतलब यही होता है कि आपके इमोशंस को हिलाना। वो आपको जेलसी फील करा सकती है, वो आपको बहुत इमोशनली ट्रिगर कर सकती है, गुस्सा दिला सकती है, या फिर जब आप लस्टफुल होते हो, सेक्सुअल अर्ज होती है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो, जल्दी से चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, या फिर अपने इमोशंस को संभाल सकते हो। वहीं पर रियल अट्रैक्शन बिल्ड होता है अगर आप खुद को कंट्रोल में रखते हो, या फिर इसके अंदर फियर ऑफ लूजिंग है या नहीं। बट जैसे उसे एक बार समझ में आ जाता है कि मैं इसे इजीली हिला सकती हूं, तो फिर वहां पर वो कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देने वाली है, आपकी रिस्पेक्ट करने नहीं वाली है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, द मैन शी रिस्पेक्ट्स।
अब वो रिस्पेक्ट करती किसकी है, वो बंदा कौन होता है? हर लड़की की लाइफ में एक बंदा जरूर से ऐसा होता है जिसकी वो दिल से रिस्पेक्ट करती है, जिससे वो रियली में अट्रैक्टेड होती है। वो बंदा कौन होता है? वो होता है हाईली सेल्फ कंट्रोल बंदा, जिसका सेल्फ कंट्रोल बहुत हाई होता है। मतलब वो हर बात में हाँ जी नहीं बोलता रहता है सिर्फ वैलिडेशन के लिए, बल्कि वो जरूरत पड़ने पर नो भी बोलता है। वो इंटीमेसी के लिए या फिर फिजिकल टच के लिए कभी भी रश नहीं करता है, और जब लड़की उसे बिल्कुल भाव नहीं दे रही होती है ना, कोल्ड हो गई होती है, तो वो कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर उसके पीछे नहीं भागता है। वो अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखता है और अपने पेस पर ही लीड करता है, और छोटे मोटे अट्रैक्शन के इंपल्स पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। तो ऐसा बंदा हमेशा ही लड़कियों की नजरों में हाई वैल्यू बंदा होता है। Why she chase uncertainty? एक लड़की रिलेशनशिप के अंदर जब भी डिस्टेंस लेती है ना, तो उसे बहुत ही ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसे आपकी फीलिंग्स को डिकोड करने में बहुत ही मजा आता है। एक तरीके से ये पता करना कि इस समय क्या चल रहा होगा, क्या कर रहा होगा अपनी लाइफ में, तो वो सोचने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और ये जो आपकी अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी होती है ना, अनसर्टिनिटी वाली वाइब होती है, वही सबसे ज्यादा नेचुरली अट्रैक्टिव फील कराती है। लेकिन जब आप प्रेजेंट होते हो तो सारी चीजें पता लग रही होती है, इसलिए वो थोड़ा सा पुल बैक करके स्पेस लेती है। बट ज्यादातर लड़के ऐसे में ना पैनिक करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो डिस्टेंस ले रही है तो एक तरीके से वो मुझे भूल रही है या फिर इंटरेस्ट कम हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। ये एक तरीके से आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी का टेस्ट होता है। ऐसे में कुछ नहीं करना होता है, आप अपनी लाइफ में चिल करते रहो, अपनी लाइफ में जीते रहो, और सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप रिलैक्स्ड रहते हो ना, तो ऑटोमेटिकली पैसा और वुमेन खुद ही आपके पास बहुत ज्यादा चलकर आते हैं। बट ज्यादा आप रश करते हो, ज्यादा अनस्टेबल दिखते हो, हिलते डुलते हो, बहुत जल्दी से चीजों को कंप्लीट करना चाहते हो, तो वो चीज आपसे दूर भागती हैं। बट जब आप साइलेंट रहते हो, रिलैक्स्ड रहते हो, तो वो चीज आपकी सेल्फ प्रायोरिटी को और सेल्फ फोकस्डनेस जो होती है उसको दिखाती है, और डिस्टेंस में मिस्ट्री क्रिएट होती है, और आपकी जो अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो यहां पर लेसन बहुत सिंपल सा है, लड़की कभी भी आपको चेज नहीं करती है, बल्कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को चेज करती है। लस्ट बिल्ड्स केमिस्ट्री इन शॉर्ट टर्म, बट डिसिप्लिन बिल्ड्स ट्रस्ट इन लॉन्ग टर्म। अगर एक बार लड़की के साथ आपने सेक्सुअल टॉक चालू कर दी, फिजिकल इंटीमेसी भी हो गई, बहुत सारी चीजें हो भी गई, उसके अंदर भी हवस भरी हुई है, आपके अंदर भी बहुत मजा आ रहा है, केमिस्ट्री बिल्ड हो रही है, बट विदाउट डिसिप्लिन के कभी भी ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। अगर आप दिन रात सिर्फ उसी तरीके की बातें करते रहते हो, तो कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी डिसइंटरेस्टेड होने लगती है, डिस्ट्रस्ट को फील करती है। भले 2-3-60 साल तक सब कुछ हो रहा है, सेक्स वगैरह सारी चीजें होती रही, लेकिन एक समय के बाद बहुत सारी रिलेशनशिप मैंने ऐसे देखी हैं कि लड़की बोलती है कि मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे ट्रस्ट फील नहीं हो रहा। भाई, तो ट्रस्ट फील कराने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल इज इक्वल टू लीडरशिप। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो कभी आप वुमेन को कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते हो, ना ही उसे लीड कर सकते हो। जबकि वो एक ऐसे मैस्कुलिन मैन से अट्रैक्टेड फील करती है जो कि उसे लीड भी कर सके, उसके इमोशंस को भी लीड करे, और साथ ही में उसको डायरेक्शन दे सके। जब आपका खुद की लाइफ का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो क्या ही आप उसे लीड करोगे, क्या ही आप जिसे कहते हैं कंट्रोल को शो करोगे। तो खुद के ऊपर कंट्रोल रखना, सेल्फ मास्टरी होना, एक तरीके से सेल्फ कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लड़की वाइफ मटेरियल होगी ना, रियली में आपसे शादी भी करना चाहेगी, तो वो इमोशनल सेफ्टी की डिमांड करेगी, नॉट जस्ट इमोशनल थ्रिल। उसे इमोशनल सेफ्टी भी चाहिए होगी, जो सिर्फ आप तभी फील करा सकते हो जब आप खुद से इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल हो। और इमोशनल स्टेबिलिटी तभी आती है जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सको। जब वो पुल बैक करे ना, तो आप चेज ना करो, अपने सेक्सुअल अर्ज को और लस्ट को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सको। इसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। और जब एक लड़की, जिसे कहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, कह सकते हैं इमोशनल थ्रिल के लिए आपकी लाइफ में आ भी जाएगी, तो वो लॉन्ग टर्म में टिकेगी नहीं। आप भाई अपने जीवन में गौर करके देखो ना, अभी की लाइफ में आपके साथ जो भी लड़की है, गर्लफ्रेंड वगैरह जो भी है, आप उसे क्या दे रहे हो, एनालाइज करो, तब आपको पता लगेगा कि आपकी रिलेशनशिप का एंड क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। नेवर ट्रीट वुमेन लाइक ए प्राइस। ज्यादातर बंदों की यही प्रॉब्लम होती है। अगर वो उनकी लाइफ में कोई लड़की आ गई ना, तो वो बहुत ही जल्दी ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाओ, मैं रिलेशनशिप में आ गया, अब तो मजा ही मजा होगा, फिजिकल इंटीमेसी हो गई, अब मैं फर्स्ट डेट पर चला गया, किस हो गया, या फिर पता नहीं मैंने प्राइस सा जीत लिया। वो उसको अपने दिमाग में ना बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर रख देते हैं कि मैं सक्सेसफुल हो गया। बट मेरे भाई, रियलिटी पूरी तरीके से डिफरेंट भी हो सकती है। हो सकता है कि ये सारी चीजें मिलने के बाद, होने के बाद भी उसकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल ही जीरो हो, बिल्कुल खत्म हो।
और हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि आप लॉन्ग टर्म में जिसे कहते हैं उसको खो ही दो, क्योंकि वहां पर रिलेशनशिप सर्वाइव ही नहीं करेगी। विदाउट रिस्पेक्ट अट्रैक्शन कभी सर्वाइव नहीं करता। उसको सर्वाइव करने के लिए आपको लगातार ही जिसे कहते हैं ग्रोथ करते रहना होगा, रिलेशनशिप में भी ग्रोथ लेकर जाना होगा, एक पर्पस के साथ, एक मिशन के साथ जुड़े रहना होगा। तभी आप इमोशनल सेफ्टी को और इमोशनल स्टेबिलिटी को अपने अंदर शो कर सकते हो और उसे इमोशनली सेफ फील करा सकते हो। द रियल मैस्कुलिन फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताता हूं, बहुत ही जरूरी बात है, ध्यान से सुनो। जो बंदा अपने इंपल्सिस को कंट्रोल कर सकता है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है ना, अपने मन पर काबू रखता है, वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो बंदा खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, भले वो सेल्स के अंदर हो, भले वो मार्केटिंग के अंदर हो, वुमेन के साथ हो, या फिर किसी भी रिलेशनशिप में कुछ भी हो, फिर उसे वो बंदा कंट्रोल करता है। वुमेन हो सकती है, मैन, जिसका खुद पर कंट्रोल है, वो अपने आसपास के लोगों को इजीली कंट्रोल कर पाता है। तो अगर आप चाहते हो ना कि आप अपने सराउंडिंग्स में लोगों को कंट्रोल कर सको, इजीली वुमेन को लीड कर सको, तो अपने अंदर ना बैकबोन लेकर आओ। अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, सेल्फ मास्टरी होती है, उसको हाई लेवल पर रखो। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात कर चुका हूं, मैं इंजीनियर्स से, डॉक्टर्स से, इवन पुलिस वालों से, पॉलिटिशियंस के बेटे से, बहुत सारे लोगों से बात कर चुका हूं। किसी की भी बैकबोन होती नहीं है, सेल्फ कंट्रोल होता ही नहीं है। जरा सी सेक्सुअल अर्ज हुई, जरा सा रिलेशनशिप में जाने का मन करा, रिएक्ट कर देते हैं, जल्दी से सारी चीजों को खोल कर रख देते हैं और वहीं पर सारी पावर चली जाती है। बट जो बंदा सेल्फ कंट्रोल को फॉलो करता है ना, अपनी एनर्जी को खुद पर फोकस रखता है, अपनी ग्रोथ पर फोकस रखता है, वो एक तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर सकता है, स्टेबिलिटी को शो करता है, वही रियल विनर होता है। उसे हम अल्फा, सिग्मा और बाकी पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। बट डोंट बी हार्ड टू गेट। ऐसा भी नहीं होना है कि आपको जबरदस्ती कि कोई लड़की आपको भाव दे रही है या फिर आपसे बात करना चाह रही है, मुंह मोड़ ले रहे हो, ये गलती भी नहीं करनी है। बस ऐसे होके चलो कि आपका एक खुद का ओपिनियन है, आप दुनिया में ना जगह बनाकर जी रहे हो और उस ओपिनियन पे आप स्टैंड आउट करते हो। ऐसे भीड़ में खोए नहीं हो, गुमनाम नहीं हो, एक तरीके से उसकी वैल्यू भी है। आपको पता है लॉजिकली आपको कोई नहीं हरा सकता है। अगर इमोशनली लड़की बहुत ही ज्यादा नखरे दिखा रही है, रिएक्ट कर रही है, उतने में ही आप हिल जा रहे हो, तो भाई बहुत ही बड़ी दिक्कत आने वाली है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली है। शो इमोशनल नॉन रिएक्टिविटी। जो बंदा अपने इमोशन से नहीं हिलता है ना, लड़की बार बार अपनी ब्यूटी से उसके अंदर सेक्सुअल टेंशन को पैदा करने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं उसे रिझाने की, उसे मनाने की, उसे हिलाने की कोशिश करती है। सपोज करो उसने बोल दिया कि आज रात में आ जाओ, घर पर कोई भी नहीं है, आप इंस्टेंटली हाँ बोल देते हो, रिस्पेक्ट चली जाती है। बट वहीं पर आप कंट्रोल रखते हुए बोल देते हो कि आज नहीं, कल नेक्स्ट डे पे हम कॉफी पे मिलते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि आपका खुद के पेनिस पर कंट्रोल ही नहीं है। भाई अगर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। उसे जब अगर आप कंट्रोल कर लेते हो ना, तभी जिसे कहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको हिलाने की कोशिश करती है। वरना अगर आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो तो खुद से हिलाते रह जाओगे, वहां पर सिर्फ निकलेगा ही आपको इमोशंस, इंटीमेसी या फिर रिलेशनशिप का कुछ पता ही नहीं होगा, जो कि ज्यादातर लड़के इस समय फील कर रहे हैं। अब इस वीडियो का फाइनल ट्रूथ यही है, वुमेन रिस्पेक्ट इन ऑर्डर। आप कितना ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होकर अपने रूटीन को मेंटेन कर रहे हो, डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हो, कितना ज्यादा आप स्टैंडर्ड्स को शो करते हो, बाउंड्रीज को और कमिटमेंट को मेंटेन करते हो। प्रिंसिपल हो गया, लाइफ का इमोशनल सेंटर हो गया, कोई गोल हो गया, मिशन हो गया, या फिर लड़की आपको बहुत ही ज्यादा हिलाने की कोशिश कर रही है, उसको आप कितना स्टेबिलिटी के साथ परस्यू करते हो। फिर वो अंदर से सच में आपसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती है, फिजिकल इंटीमेसी भी चाहती है, सोना भी चाहती है, वो बोलती नहीं है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, एक्शन से समझ जाओगे। अगर तो आप मर्द हो, रियल मैस्कुलिन मैन को, पावर को डेवलप करना चाहते हो, तो आप सबसे ज्यादा ना अपने मिशन पर, अपने पर्पस पर फोकस करो, क्योंकि वही एक मैस्कुलिन कोर की सबसे तगड़ी नीड होती है। विदाउट पर्पस, विदाउट मिशन, विदाउट डायरेक्शन कोई मैन रियल मैन बन ही नहीं सकता है। सो इन रियलिटी लड़की को कभी भी ऐसा बंदा नहीं चाहिए होता है जो बहुत इजीली अपना कंट्रोल लूज कर दे, बल्कि एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसकी वैल्यूज हमेशा अर्जिस से ऊपर रहे, कि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करना है, तब भी वो भूख को कंट्रोल कर सकता है, पहले इंपॉर्टेंट वर्क करता है, बेसिकली अपनी सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल कर सके। उसका जो मिशन है वो हमेशा वैलिडेशन से ऊपर रहना चाहिए, एक तरीके से उसके स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज्यादा हाई हो और प्लेजर से ऊपर हो। बट ऐसे बंदों की तादाद आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, बहुत ही ज्यादा रेयर हो गए हैं। और अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हो, कंटिन्यूअसली इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, फॉलो करते हो,
तो भाई आप लड़कियों के लिए ना बिल्कुल ही मैग्नेट से बन जाओगे, ऐसे बन जाओगे कि कोई लड़की आपको देख के इग्नोर कर ही नहीं सकती है। या तो वो अब पूरी किलस जाएगी कि हाँ मैं इसको अपनी लाइफ में लेकर ही आऊंगी, या फिर वो बहुत ही जल्दी सीड्यूस हो जाएगी, मतलब आपकी तरफ बहुत ही जल्दी खींचेगी। अगर आप ऐसी और कमाल की रॉ साइकोलॉजी रियल वीडियोस को देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी स्क्रीन पर एक और कमाल की वीडियो आ रही है जिसमें मैंने मैस्कुलिन कोर को और फेमिनिन कोर को डिटेल में डिफाइन करा हुआ है। आप मैस्कुलिन कोर को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होगी। मैं मिलूं आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें।